क्या बीजेपी की चाल हो सकती है बिहार से नीतीश कुमार को हटाने में? इस बात को गहराई से सुननी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार को अपना कीमती समय दिया है, 20 साल मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाया है। जी बिल्कुल, उन्होंने 20 साल तक सच्ची निष्ठा और जो है निस्वार्थ सेवा की है। तो बिहार की तो वो कोई है तो नीतीश कुमार ही है, केवल एक ऐसे मुख्यमंत्री बिहार की जो निस्वार्थ और ईमानदारी के साथ सेवा किया। बिहार को जो है एक गड्ढे से एक ऊपर तक ले जाने का जो है सपना पूरा किया नीतीश कुमार ने, लेकिन आज उनका भी सरकार खतरे में आ चुका है। क्या बीजेपी की चाल हो सकती है नीतीश कुमार को हटाने में? इस बात को गौर से समझनी चाहिए। यदि बीजेपी की चाल है तो एक बात याद रखिएगा, फिर बिहार का सूरज कभी नहीं उग सकता है। जी, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना कीमती समय और निस्वार्थ सेवा जो अपने 20 साल जो है बिहार को दिया है, या 2005 से लेकर 2026 तक के जो सफर है, उन्होंने राजनीतिक में इस तरह से वो बिहार की सेवा की है मुख्यमंत्री पद से, जैसे कि एक रिकॉर्ड बनाया है। और उसके साथ साथ कोई भी लीडर ऐसा नहीं कर सकता है। लगातार 20 साल तक नहीं चुने जाते हैं कोई भी लीडर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके काम की वजह से उन्हें लगातार 10 बार मुख्यमंत्री चुना गया और लगातार 20 साल तक वो रही। यहाँ जवानी से लेकर बुढ़ापा तक देखा जाए तो वो बिहार की सियासतों में बैठे रहे, लेकिन आज उनका भी कुर्सी खतरा में आ गया। जी हाँ, जेडीयू का टक्कर हमेशा ही अलग अलग पार्टी से होते हैं। 1990 में जब राबड़ी देवी का सरकार बनी थी, लालू यादव का जो है आरजेडी की सरकार बनी थी पहली बार बिहार में, तो नीतीश कुमार भी उसमें शामिल थे। लेकिन उसके बाद कुछ अनबन होने के कारण 2005 में नीतीश कुमार उस पार्टी से अलग होने के बाद वो खुद का अपना जो है पार्टी बनाया, सियासत बनाया और खुद सीएम पद के लिए लड़े और सीएम भी बने। पहली टाइम वो 2005 में अपनी राजा बनाए थे, अपनी सीएम बने और अपनी सत्ता में अपनी सरकार नहीं बल्कि उसे सुशासन का सरकार भी कहा जाता था। यहाँ बिहार में पॉलिटिक्स में हमेशा बदलाव होता रहा है, जिसके कारण बिहार में बदलाव कम देखने को मिला है। बदलाव क्या, ये बिहार में विकास की बदलाव, जी बिहार में विकास की बदलाव बहुत कम देखने को मिला है। इसका कारण भी यही है कि यहाँ राजनीति सबसे अधिक होती है और जहाँ सबसे अधिक राजनीति हो वहाँ कभी भी विकास नहीं हो सकती है, क्योंकि नेताओं का काम ही होता है विकास को इस प्रकार से रोको और पब्लिक को इस प्रकार से उलझाओ कि वो उलझ कर विकास ही भूल जाए कि क्या होते। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं किए हैं। नीतीश कुमार ने शिक्षा में बदलाव लाने की कोशिश करी, महिलाओं को जो है उच्च सम्मान दिया, लेकिन लगातार निस्वार्थ सेवा और अपनी जो है 20 साल की कीमती समय जो बिहार को दिया है वो सबसे कीमती था। लेकिन बीजेपी आज अपनी सरकार बना चुकी है, जेडीयू से अपना सरकार जो है, जेडीयू का सरकार एक तरफ से गिर ही गया है। अब मुश्किल है कि जेडीयू का सरकार फिर कभी बनेगी, लेकिन क्या जेडीयू के खत्म होने के बाद बीजेपी उस प्रकार से विकास कर पाएगी जिस प्रकार से नीतीश कुमार के होते हुए थे? नहीं, बिहार में तो डेवलप बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ नहीं फैक्ट्री बन पाई थी अच्छी। बिहार तो एक प्रकार से गड्ढे थे जहाँ केवल पुलों और सड़कों का निर्माण किया गया, स्कूल विद्यालयों का निर्माण किया गया, इस स्थिति में था बिहार। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब कट्टे लेकर रोड पर घूमते थे बिहार में लोग। लेकिन आज नीतीश कुमार की सरकार में हर चीज आसान हो गया है, पब्लिक खुलकर जी सकती है, खुलकर बोल सकती है। वो नीतीश कुमार का राज है, इसलिए उसे शासन का भी राज कहा जाता है। लेकिन क्या सम्राट चौधरी इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा हो सकता है कि पब्लिक खुलकर आवाज उठाए या फिर पब्लिक खुलकर जिए? महिलाओं को वो सम्मान मिलेगा? शिक्षाओं में हो या फिर कम, देखिए बिहार में केवल कंपनियां की कमी थी और स्वास्थ्य की, नीतीश कुमार उसको भी पूरा कर ही देते। हो सकती है, अगर नहीं भी कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते शायद ये नहीं जान पाऊँ, लेकिन क्या सम्राट चौधरी करेंगे? क्योंकि बीजेपी का भी दावा था कि वो जब इलेक्शन से पहले वो कर रहे थे तो बोल रहे थे 1 करोड़ घर में नौकरी देंगे वो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं कि वो उन्होंने 1 करोड़ घर में नौकरी की वैकेंसी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ राजनीति चल रही है और अपनी राजनीति के चक्कर में वो बिहार की डेवलप को भूल गए हैं। कौन रोजगार मर रहा है कौन नहीं, उन्हें अपनी सरकार बचाने में लगी है। रोजगार तो कहीं भी है, रोजगार गुजरात जाकर हो जाएगा, लेकिन इस राजनीति के चक्कर में बिहार की पब्लिक भी इतनी पागल हो जाती है, अपना हर कुछ भूल कर जो है राजनीति के पीछे अपना दिमाग लगा देती है।
ये उनकी बेवकूफी है। यदि बात करें लीडर की, तो लीडर, यस, नीतीश कुमार इज द परफेक्ट लीडर ऑफ बिहार, बट ही हैज द लीडरशिप ऑफ एंड ही कैन बी प्रूव, यस, उसने प्रूव किया है कि वो लीडर है और लीडरशिप है। लीडर अगर हो तो वो नीतीश कुमार के जैसा हो। एंड फैक्ट ऑफ लीडर की, जब नीतीश कुमार थे यहाँ पे, तो फैक्ट की बात ये थी कि नीतीश कुमार के होते हुए, चाहे बीजेपी हो या फिर कोई भी हो, हर पार्टी का पलड़ा भारी था। लेकिन आज नीतीश कुमार नहीं है, तो किसका पार्टी पलड़ा भारी पड़ेगा? और आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी बिहार की, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है।